जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों को भी कैसे सुन लेते हैं, कैसे हमारी छोटी छोटी अरदासों को भी पूरा कर देते हैं और हमारे फेस पर स्माइल ले आते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी से मेरी मुलाकात या यूँ कहो गुरु जी से मैं जुड़ा दिसंबर 2025 में। उसके बाद से मानो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल ही गई। तो मेरा जो आज का शुक्राना सत्संग है वह गुरु जी के जन्म दिवस का है। उस दिन गुरु जी ने वह किया जो मैं सोच भी नहीं सकता। गुरु जी का जन्म दिवस 7 जुलाई को आता है और उससे पहले मैं बहुत एक्साइटेड था, जैसे मानो मेरा ही जन्मदिन हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अच्छे से करूँगा। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आपके बर्थडे के दिन तो मेरी तबीयत ठीक रखो। तो गुरु जी ने अपने बर्थडे तक मुझे ठीक रखा, लेकिन बर्थडे वाले दिन ही मेरी तबीयत सुबह सुबह खराब हो गई। मैं जैसे तैसे शिव जी के मंदिर गया, उसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मुझे आराम नहीं मिला। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैंने आपके बर्थडे के लिए इतना सब कुछ सोचा और आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। मैं नाराज़ होकर सो गया। जब मैं उठा तो मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार था। मैंने मम्मी को कहा कि गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाए, उन्हें भोग लगाए और वो शाम मेरी पिछले काफ़ी महीनों की शाम से सबसे अच्छी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा बर्थडे हो और माहौल ऐसा लगा जैसे दिवाली की रात का माहौल हो। ये शुक्राना सत्संग सुनने में इतना चमत्कारी ना लगे, पर मैंने जो अनुभव किया है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी के जन्म दिवस के 2 दिन बाद 9 जुलाई का गुरु जी ने 8 जुलाई की ही शाम मुझे संदेश दिया था, तेरे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, उससे तू अपनी खुशियों को प्रभावित मत होने देना। तो मैंने गुरु जी के संदेश को ध्यान में रखा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा की पड़ोसियों से लड़ाई हो रही थी और वो सब एकजुट होकर उन पर हावी हो रहे थे। उस समय मुझे गुरु जी की बात याद आई और मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा। पर कुछ मैंने भी उस समय ऐसे शब्द कहे थे और शायद गुरु जी ने मुझसे वो कहलवाए। फिर उसके बाद झगड़ा तुरंत शांत हो गया और मेरी समस्या शारीरिक और मानसिक दोनों है। तो जब भी ऐसे नकारात्मक चीज़ें होती हैं तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, पर उस समय मैं इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ। मेरा दिन हल्का, शांत, सुकून भरा रहा। इतनी बड़ी नेगेटिविटी होने के बावजूद सिर्फ गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी ने मुझे शक्ति दी, गुरु जी ने ये सब संभाला और गुरु जी ने मुझे एक दिन पहले उनके सत्संग में आने का न्योता भी दिया। शुक्राना गुरु जी, मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे पता है कि हम सत्य के साथ हैं और आप हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। मैं हमेशा यही चाहूँगा कि यदि हम गलत हैं तो हमें सज़ा मिले और सामने वाला गलत है तो उसे आप सद्बुद्धि दें और हमेशा सत्य की जीत हो। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे घर में खुशियों का माहौल ले आते हैं, कैसे हमारी छोटी छोटी अरदासों को भी पूरा कर देते हैं। हमारे फेस पर स्माइल लाने के लिए ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। तभी तो गुरु जी हर पल कहते हैं कि हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है, उनका सिमरन करना है, ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाए और गुरु जी हर पल सबके परिवारों को खुशियाँ ब्लेस करते रहें,
सबको हमेशा ऐसे ही खुश और स्वस्थ रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।